यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। अभी पीछे के लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये जो क्रेडिट स्कोर हैं, इन क्रेडिट स्कोर की जो पॉलिसी सरकार ने लेकर आई है, इस पॉलिसी से हमारे देश को लाभ नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और हमारा जो यूथ है वो भटकने के बजाय एक मेन स्ट्रीम में आने वाला है, अपना टाइम कम से कम वेस्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्किल ले सकेगा। इसके साथ इसका दूसरा प्रभाव भी है जिस पर हम लोगों ने कहा था कि अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम बात उनकी कर रहे हैं जिनकी 4 बीवियां और 14 बच्चे हैं। इतने एक व्यक्ति के ऊपर अगर 18 लोगों का लोड होगा, 19वां वो खुद, या मैं कहूं कि 4 से ज़्यादा 5, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 का लोड होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। नतीजा ये निकलेगा कि परिवार चलाएं कि एजुकेशन दें या परवरिश दें। अब परिवार चलाना है तो परिवार चलाने के लिए धन चाहिए। एक व्यक्ति कमा नहीं पा रहा क्योंकि वो खुद ही इलिटरेट और अनएजुकेटेड था। हाँ, कुछ स्किल्स उसके पास थी, उन स्किल्स के आधार पर उसने अपनी कमाई धमाई कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जो उसके बच्चे होंगे, बच्चों को भी जैसे ही वो बच्चे थोड़े से समझदार होंगे 4-5 साल के, उनको भी कहीं ना कहीं लगा देता है 10-20-50 रुपये शाम को लेकर आते हैं। 50 रुपये लेकर आएगा, 10 बच्चे अगर 50-50 रुपये 100-100 रुपये लेकर आएंगे तो शाम तक 500-700 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और परिवार का भोजन पानी चल जाएगा। और ऐसे ही आगे बच्चों के भी आगे बच्चे ऐसे ही चल जाएंगे, आपस में ये क्लॉक बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, इन्हीं में शादी ब्याह होंगे और इन्हीं में सब काम चालू हो जाएगा। बाद में ये रोड पर खड़े होकर पत्थर फोड़ेंगे, सरकार के सर पर पत्थर फोड़ेंगे और कहेंगे हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। क्योंकि भाई एक घर में अगर 2 व्यक्ति रहते थे, 2 व्यक्तियों के 10 बच्चे हो गए तो 10 मकान चाहिए ना, उतने बड़े, नहीं तो उसी एक मकान में 10 लोग रहेंगे। फिर अगली पीढ़ी और आ गई, 10-10 के 10 हो गए तो एक व्यक्ति के ऊपर 100 लोगों का लोड आ गया। एक मकान कितना करेगा? तो जाहिर सी बात है घूम फिर कर फिर वो सरकार पर आने वाला है और गरीब हैं और गरीबी के नीचे हैं और हमारा परवरिश नहीं होती, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हमको 2म दर्जे का माना गया। ये सब कहना शुरू कर देना उन्होंने और करते ही हैं। और फिर बाद में जब आतंकवादी गतिविधियां करते हैं तो लोग, उनके जो हिमायतकार हैं, वो साथ में ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब वो बेरोजगार है, करता क्या, और बेरोजगार है तो वो भटक गया और बम फोड़ने लगा और ये करने लगा, वो करने लगा, क्राइम इसलिए करने लगा क्योंकि वो बेरोजगार था और उसके पास कोई संसाधन नहीं था। सरकार ने उस विषय पर एक अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया है कि वोकेशनल कोर्सेस आप करेंगे तो वो डिजिलॉकर पर नाम का एक ऐप आता है, उस ऐप पर आप अपना स्टोर कर सकते हैं। उसके आधार पर आपके स्कोर, क्रेडिट स्कोर उसमें जुड़ता जाएगा और फाइनली जब आप कहीं पर जाएंगे तो वो क्रेडिट स्कोर आपको मदद करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट में। अब ये जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, ये कहीं भी किसी बाइक मैकेनिक के पास जाता है और बाइक बनाना सीख जाता है, ये किसी भी नाई के पास जाता है और बाल काटना सीख जाता है, ये किसी भी पंचर वाले के पास बैठना शुरू कर देता है और पंचर बनाना सीख जाता है। ऐसे बहुत सारे काम, ठेले पर सामान बेचना और छोटे छोटे काम करना, ये बच्चे वो सब सीखते जाते हैं। इन बच्चों को अगर कुछ अच्छा करना है तो फिर इनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, जो दूसरे 2 कैटेगरी थी, एक के पास केवल स्किल्स थी और एक के पास डिग्री थी। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमने अपने बच्चे पढ़ाए थे तो हमारे पास डिग्रियां थी और एक व्यक्ति के पास केवल अप्रेंटिसशिप उसने की थी या कहीं उसने किसी की असिस्टेंस की थी, जिसके आधार पर वो मोटर मैकेनिक तो बहुत अच्छा बन गया, बिना पढ़े बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया। लेकिन ये व्यक्ति जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया, उसके बावजूद ये बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक नहीं बन पाए, ये डिज़ाइन भर पर होकर रह गया। लेबर क्लास सारी वो आ गई और उनको एम्प्लॉयमेंट हो गया। अभी क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो छोटे काम करने नहीं जाता और छोटा व्यक्ति नीचे से आकर जो इस तरह का अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन है, वो नीचे दुकान पर से मोटर मैकेनिक बनकर और ऊपर तक चला आया और इनका कॉम्बिनेशन मजबूरी हो जाती है। ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, नीचे जो अनस्किल्ड है, जो स्किल्ड तो है लेकिन अनएजुकेटेड है, इसके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहता है। अब दोनों कम्युनिटी कौन कौन सी होंगी? एक कम्युनिटी वो है जो 2 बच्चे पैदा करती है और बच्चे को पढ़ाती लिखाती, उसके पास ये कॉलेज की डिग्री है। और एक कम्युनिटी वो है जो 10 बच्चे पैदा करती है, पढ़ा लिखा पाती नहीं, इसलिए वो नीचे मोटर मैकेनिक का काम सीख जाता है या छोटे मतलब मैकेनिक का काम सीख जाता है और मैकेनिकल अनुभव के आधार पर उसको बड़ा अच्छा अनुभव हो जाता है और वो परमानेंट एम्प्लॉय रहता है। मतलब उसके पास तो प्लेसमेंट रहता है, उसके पास जॉब रहता है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड हो जाता है जो पढ़ा लिखा है।
सरकार ने इसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और जो अप्रेंटिसशिप खोल दी है। अब इसके दो बड़े परिणाम निकलने वाले हैं। एक तो ये है कि आप अप्रेंटिसशिप जब करने जाएंगे किसी के पास, तो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में या रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिक के पास या रिकॉग्नाइज्ड प्लेस पर ही आप अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे। मैं कहता हूं रिकॉग्नाइज के पास ही जाएंगे। अगर आप कोई भी आरिफ मियां की दुकान पर चले गए और वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनकी अप्रेंटिसशिप आपके काम आने वाली नहीं है और फिर आपके लिए ड्रॉबैक होने वाला है। तो क्या है कि आप किसी अच्छे शॉप पर ही जाकर अप्रेंटिसशिप करेंगे, कहीं अच्छी जगह पर जाकर मैकेनिकल चीज़ों को सीखेंगे, किसी अच्छी जगह पर जाकर आप अपनी स्किल डेवलप करेंगे और वो व्यक्ति भी रिकॉग्नाइज्ड होगा भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार जब उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करेगी और आप उसके पास अप्रेंटिसशिप करके जाएंगे, तो ही आपको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। अदरवाइज आपको क्रेडिट स्कोर मिलने वाले नहीं है अगर आप किसी के पास भी चले गए। तो इससे एक परिणाम ये अच्छा ये निकलेगा कि आपके हाथ में अगर हुनर होगा, आपको प्रैक्टिकल अनुभव किसी अच्छे कारीगर से मिलेगा और आपके हाथ में जब अच्छी डिग्री भी होगी, तो मुझे लगता है कि आप कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकते। तो ये जो एम्प्लॉयड जो एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने वाला है। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो ये जो 10 बच्चे पैदा करने वाले हैं और ये आरिफ मियां की दुकान पर अपने बच्चे को जाकर अप्रेंटिसशिप करवा रहे थे या उसको मैकेनिक्स सिखा रहे थे, उसका प्लेसमेंट वहां नहीं हो सकता जो रिकॉग्नाइज्ड सर्विस सेंटर है। जैसे मारुति का मैं मान लूं कि मारुति का सर्विस सेंटर है। अब मारुति के सर्विस सेंटर में 10 लोग तो पढ़े लिखे काम करते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इसमें 100 लोग ऐसे सभी सर्विस सेंटर में रहते हैं जिनको पढ़ाई का ए भी नहीं मालूम, लेकिन वो मैकेनिक्स हैं। अब अगर ये पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा मैकेनिक हो जाए और ये अनुभव ले जाए और इसके हाथ में हुनर आ जाए, ये स्किल्ड व्यक्ति हो जाए, तो नो डाउट मारुति पहले इन दोनों में से किसको प्रेफर करेगी? एक अनएजुकेटेड आरिफ मियां की दुकान पर जो अप्रेंटिसशिप करके आया वो, एक ऐसा व्यक्ति जो एजुकेटेड भी है, जिसके हाथ में डिग्री भी है, स्किल्ड भी है और उसने अप्रेंटिसशिप भी करी और स्किल डेवलपमेंट लेकर, स्किल्ड प्रोग्राम लेकर, हाथ का हुनर लेकर, कारीगरी लेकर वो अब आया। तो मुझे लगता है कि सैलरियां भी अच्छी होंगी और एम्प्लॉयर को भी अच्छे से एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। उसको एक ही काम के लिए 3-3 व्यक्तियों को मैनेज नहीं करना। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम होगा कि ये जो अनस्किल्ड पर्सन है, जो 10 बच्चे करते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे 10 बच्चे करने के लिए फरमान दिया है और बच्चे तो ऊपर वाले की संतान हैं और भले ही हम पाल पाए ना पाल पाए, वो पालेगा, उसने दिया है तो वो पालेगा। इस तरह की जो लोग बातें करने वाले हैं, इनको जब अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में इनको अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से पॉपुलेशन कंट्रोल करे। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने ये जो स्टेप लिया है, इसके 5-6 वर्ष बाद एक बड़े परिणाम निकलने वाले होंगे और ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, ये धीरे धीरे करके हाशिए पर जाते चले जाएंगे, जो अनएजुकेटेड बट स्किल्ड हैं। हमें जब एजुकेटेड विद स्किल्ड मिलेगा तो फिर हम उसका एम्प्लॉयमेंट करेंगे बजाय इसके एम्प्लॉयमेंट करने के। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में सरकार का ये जो स्टेप है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बड़ा उत्तम है और इसके लिए हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार को कि हम अपने छोटे बच्चे को स्कूल के साथ साथ कहीं भी ट्रेनिंग लेने के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।